चलती हुई एक महिला को अचानक ऐसा लगा कि वह किसी चीज से टकरा गई है। ध्यान से देखने पर पता चला कि जमीन पर एक खतरनाक बारूदी जाल लगा हुआ है। अगर वह जरा भी जोर लगाती तो तीनों लोग हवा में उड़ सकते थे। तभी शिकारी राजा ने स्थिति को देखा और बहुत सावधानी से महिला को पैर हटाने के लिए कहा। उसकी मदद से महिला सुरक्षित बाहर निकल आई। शिकारी राजा ने माइन को ध्यान से देखा, फिर महिला की कमर से एक तीर जैसा औजार लिया और बहुत कुशलता से उसका सेफ्टी मैकेनिज्म काट दिया। माइन तो निष्क्रिय हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। यहाँ ऐसी चीजें क्यों लगाई गई हैं? रात होते ही वह अपने साथियों के साथ छिपकर वहाँ जांच करने पहुंचा। उन्होंने देखा कि दुश्मन बड़ी संख्या में गुप्त रूप से बारूदी जाल बिछा रहे हैं। अगर समय रहते पता नहीं चलता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। शिकारी राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। अगली सुबह सब फिर उसी जगह पहुंचे और एक तीर चलाया। उसने जमीन पर निशान लगाया और साथियों से कहा, मेरे निशान के अनुसार एक रास्ता साफ करो। सभी ने धनुष उठाए और निशाने पर तीर चलाने लगे। लगातार तीरों की बौछार से घास दब गई और एक सीधा रास्ता बन गया। फिर उसने एक दो मुही टहनी को तीर से बांधा और उसे उस रास्ते पर छोड़ दिया। तीर जमीन के पास उड़ता हुआ गया और टहनी घास में छिपे बारूदी जाल से टकराने लगी। एक एक करके सारे जाल फटने लगे। इस तरह दुश्मन की पूरी योजना चतुराई से नष्ट कर दी गई। दुश्मनों ने जब धमाकों की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि उनके जाल में कोई फंस गया है। उन्होंने कुछ सैनिकों को जांच के लिए भेजा, लेकिन यह तो शिकारी राजा की चाल थी दुश्मनों को बाहर निकालने की। जैसे ही दुश्मन पास आए, घात लगाकर बैठे सैनिक अचानक निकल पड़े और उन पर हमला को कर दिया। कोई तलवार से तो कोई तीर से। दुश्मन संभल ही नहीं पाए और सब मारे गए। इसके बाद सैनिकों ने दुश्मनों के कपड़े पहन लिए और सीधे उनके किले की ओर बढ़ गए। उधर शिकारी राजा अपने दल के साथ पीछे से पहुंच गया ताकि दुश्मनों को चारों तरफ से घेरा जा सके। भेष बदलकर आगे बढ़ रहे सैनिक दुश्मन के करीब पहुंच गए, लेकिन एक अफसर को शक हो गया। उसने बचने की कोशिश की और भाग निकला। तभी बाकी सैनिक अंदर घुस गए और दुश्मनों में अफरा तफरी मच गई। उसी समय पीछे से भी हमला हुआ। दुश्मन पूरी तरह घिर गए और सभी दुश्मनों को अपनी चालाकी से मार दिया। अंत में कुछ सैनिक अफसर हालात समझकर अपने बचे हुए सैनिकों के साथ भाग गया। इस तरह शिकारी राजा और उसके साथियों ने दुश्मनों का पूरा किला जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।